शेख चिल्ली और कुत्ते। जनाब शेख चिल्ली दुनिया में सिर्फ दो चीज़ों से डरते थे, घर में अपनी बीवी से और बाहर कुत्तों से ही। वह घर में बीवी और बाहर कुत्तों से ज़रा बचकर ही रहते थे, क्योंकि उन्होंने भी सुन रखा था कि भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं। लेकिन इस अफवाह पर उन्हें यकीन नहीं था। उन्हें यह भी लगता था कि क्या पता इस अफवाह से कुत्ते वाकिफ भी है या नहीं। वह ऐसा खतरा उठाने की भी सोचते नहीं थे। गांव में कुत्तों को भी उनमें कोई रुचि नहीं थी। उनकी कद काठी, पहनावा और शक्ल कुत्तों को ज़रा भी पसंद नहीं थी। शेख चिल्ली दुबले पतले और नाटे तो थे ही, उनका चश्मा अजीब ढंग से उनकी नाक पर टिका रहता था। एक दिन की बात, शेख चिल्ली अपने चचा जान से मिलने के लिए बगल के गांव में जा रहे थे। उस गांव के अजनबी कुत्तों ने ऐसे अजीब शक्ल सूरत वाला इंसान पहले कभी नहीं देखा था। आज जब पहल उन्हें ऐसा मौका नसीब हुआ तो वे ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगे। वे इस अजीब इंसान का पीछा छोड़ने को तैयार न थे। जहाँ भी शेख चिल्ली जाते, कुत्ते भी पीछे पीछे भौंकते हुए लगे रहते। शेख चिल्ली ने कुत्तों को पीछा करते देख अपनी चाल बढ़ा दी, लेकिन वह जितना तेज चलते, कुत्ते उतने ही जोर से भौंकते। आखिरकार शेख चिल्ली के सब्र का बांध टूट गया। उन्हें लगा कि ये बदमाश कुत्ते ऐसे नहीं मानेंगे, कुछ करना ही पड़ेगा। उन्होंने किसी हथियार की तलाश में इधर उधर नज़र फिराई। बगल में ही एक ईंट पड़ी थी। वो झुककर उसे उठाने लगे, लेकिन ईंट हिली भी नहीं। वह तो ज़मीन में गड़ गई थी। पूरी ताकत लगा देने के बाद भी शेख चिल्ली उसे उठाने में कामयाब नहीं हुए। वे नाराज़ हो गए और गुस्से से भरकर गांव वालों को गालियां देने लगे। एक गांव वाला उधर से गुजर रहा था। उसने शेख चिल्ली से उनकी नाराज़गी का सबब पूछा। बड़ा अजीब गांव है तुम्हारा, शेख चिल्ली ने गुस्से में चिल्लाया। यह भी कोई तरीका है? तुम लोग कुत्तों को खुला रखते हो और ईंटों को बांध कर।